आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा। यह वह चीज़ है जिसे हम अक्सर अपने मन के कोने में दबा देते हैं या कई बार हमें यह दिखता नहीं है या हम ध्यान नहीं देते। लेकिन असल में ये हमारी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे-धीरे छोटी-छोटी बातों से बढ़ते-बढ़ते कई बार बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। इस समस्या का नाम है सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या सोशल फ़ोबिया, यानी अलग-अलग जगहों पर या अलग-अलग आयोजनों में या अलग-अलग परिस्थितियों में जाने, भाग लेने या बात करने में एक तरह का डर, लोगों से बात करने में, लोगों के साथ चीज़ों का आदान-प्रदान करने में एक तरह का डर, संकोच या शर्म महसूस होती है। समस्या ऐसी है कि मान लीजिए मुझे किसी दावत में जाना ये है, लगता है कि वहाँ जाने पर सब मुझे देखेंगे, मैं क्या पहन कर गया, मैंने किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के जूते पहने, ये तो एक समस्या है। इसी वजह से मुझे बहुत डर लगता है, संकोच होता है। अगर मैं दावत में जाऊँ तो मैं कैसे खा रहा हूँ? मान लीजिए हर जगह सब लोग एक साथ मिलकर खाना-पीना करेंगे, वहाँ मैं कैसे खाना खाऊँगा, ये तो सब देखेंगे। मैं कैसे मुँह चला रहा हूँ, चम्मच किस हाथ में लिया, चाकू किस हाथ में लिया या खाते समय मेरे हाथ के किस हिस्से तक खाना लग गया। प्लेट के चारों ओर खाना कैसे फैल रहा है या मैं कैसे चबा रहा हूँ। इन सब बातों पर बाकी सबका ध्यान मुझ पर है। तो मैं हमेशा बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ, हमेशा बहुत घबराया रहता हूँ, हमेशा एक अजीब-सी अ, असहज स्थिति में रहता हूँ और ऐसे प्रोग्राम्स को मैं टालता हूँ। मैं दावत में नहीं जाता। ये अगर दावत में जाऊँ तो ये सब मेरी समस्या बन सकती है कि फिर ऐसा भी होता है कि जब मुझे किसी से कुछ माँगना होता है, तो मैं ठीक से माँग नहीं पाता। क्योंकि अगर मैंने अपनी ज़रूरत बता दी, अबरी और सामने वाला कुछ उल्टा जवाब दे दे, वो या मुझे मना कर दे, तो मैं खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। मैं बहुत तैयारी करके उसके पास गया, लेकिन जैसे ही पास गया कुछ माँगने गया, तब मैं माँग ही नहीं पाया। मेरी बातें उलझ जाती हैं। मैं वाइवा बोर्ड में गया, एग्ज़ामिनर्स के सामने गया, तो देखता हूँ कि मेरी सारी बातें उलझ रही हैं। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा गला जैसे बंद हो गया है। मैंने दुकान से कुछ खरीदा है, उसे बदलना ज़रूरी है। उसमें कोई समस्या है, लेकिन उसे बदलवाने जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगता है कि अगर मैं दुकान पर गया, दुकानदार सज्जन मुझे क्या कहेंगे? अगर वो चीज़ वापस नहीं लेते या मुझे कुछ कह दें, तो क्या होगा? मुझे तो शर्म आ जाएगी, बाकी ग्राहक मेरी तरफ देखेंगे। मुझे ये कहने की कोई हिम्मत नहीं है कि कृपया ये बदल दीजिए या कोई मुझे कुछ कहता है जैसे भाई ये नहीं चला कि इस जगह चलें हम, भाई ये लाकर ये करते हैं। मैं उसे मना नहीं कर पाता, मैं मन ही मन चाहता हूँ कि मैं वहाँ ना जाऊँ या ये काम ना करूँ, लेकिन उसके सामने मैं ना नहीं कह पाता। मैं सिर झुकाकर हाँ कह देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बुरा लग रहा होता है। मैंने हाँ क्यों कहा? ऐसा क्यों हुआ? मेरे लिए तो ना जाना ही अच्छा होता। अभी घर पर बहुत काम है, बहुत कुछ पड़ा है। ऐसी जटिलताओं में फँस जाता हूँ, तो ये सब सोशल एंग्ज़ायटी की वजह से हो रहा है। इन्हीं कारणों से मैं हर जगह से बचता हूँ। मैं बाज़ार नहीं जाता, मुझे कहीं दावत मिले तो भी नहीं जाता, कहीं किसी शादी के प्रोग्राम में नहीं जाता, क्योंकि मैं बातचीत शुरू नहीं कर पाता। जब कहीं किसी नए लोगों से मुलाकात होती है हमारी, तो मैं बातचीत शुरू नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि बात कैसे शुरू करूँ? अगर सामने वाला या दूसरा पक्ष बात शुरू ना करे, तो मैं खुद से बात शुरू नहीं कर पाता। बस चुपचाप बैठा रहता हूँ। ये सब सोशल एंग्ज़ायटी या सोशल फ़ोबिया की वजह से होता है। और भी कुछ बातें हैं हार्ड की, जैसे मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। क्लास लेने जाते समय मेरे घुटने काँपने लगते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, मेरा गला सूख जाता है। जब भी मुझे कहीं कुछ बोलना होता है, ऑफ़िस में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी का फेयरवेल हो सकता है या किसी प्रोग्राम में आपको विशेष अतिथि बनाया गया है, क्या सो अब आपको कुछ बोलना है, लेकिन आपको यह सोचते ही, बोलने से पहले ही आपका दिल धड़कना शुरू कर देता है। क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? गला और मुंह सूखने लगता है और धीरे-धीरे आपके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं। फिर किसी को मंच पर बोलने की टेंशन हो सकती है, वे बोलना चाहेंगे, लेकिन तब देखा जाता है कि पैरों की मांसपेशियां जैसे तन जाती हैं, चलने नहीं देना चाहती। हाँ, ऐसा महसूस होता है, दिल जोर-जोर से धड़कता है, सांसें छोटी-छोटी और तेज हो जाती हैं। बोलते समय देखा जाता है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं या गला काँप रहा है। ये सब होता है जब आपको अलग-अलग जगहों पर भाषण देना होता है या क्लास लेनी होती है।
या सभा समिति में या किसी मीटिंग में बोलने जाएं तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपको डर लगता है, असहजता महसूस होती है, टेंशन होता है। ये सब सामाजिक कौशल की कमी के कारण होता है और लगातार बना रहता है। अगर यह आपकी कार्य जीवन को प्रभावित करता है, अगर यह आपके आसपास के माहौल में आपको बार-बार शर्मिंदगी में डालता है और अगर यह कम से कम 6 महीने तक चलता है, तो हम इसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया कहते हैं। ये वाकई एक बड़ी समस्या है। ये बच्चों में भी हो सकता है, सभी बच्चे जो इससे प्रभावित होते हैं, जो माता-पिता अपने बच्चों को दूसरों के साथ घुलने-मिलने नहीं देते, असल में कोई भी बच्चा जन्म से ही सामाजिक रूप से अलग-थलग या सोशल फोबिया के साथ पैदा नहीं होता। ये समूह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक निश्चित समय पर बाहर नहीं ले जाते, अगर आप उसे मेरी उम्र के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, अगर आप उसे हर समय सुरक्षा में रखते हैं, तो ऐसे में चाहे कोरोना हो या कोई और वजह, ऐसा ना करें। यहाँ मत जाओ, उसके साथ मत घुलो-मिलो, उसके साथ मत खेलो। इस तरह आप लगातार अपने फैसले उस पर थोप रहे हैं, उसे खुद निर्णय लेने का मौका नहीं दे रहे। जिसे आप इस तरह बड़ा कर रहे हैं, उसमें तो सामाजिक मेल-जोल कम ही रहेगा, तो वह सामाजिक रूप से खुद को कैसे ढाल पाएगा? इसी वजह से उसकी सोशल स्किल्स कम हो जाती हैं। इसलिए जब वह धीरे-धीरे बड़ा होता है, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है, तो वह खुद को सीमित महसूस करता है। जब वह किसी जगह केंद्र बिंदु बनता है या स्कूल में परफॉर्म करने जाता है, तब भी वह संकोच महसूस करता है। जब वह नाचने जाता है, जब वह गाड़ी में जाता है, जब वह कविता पाठ करने जाता है, तभी उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं। वह और कर नहीं पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ कार्यक्रम के लिए ठीक है, लेकिन आखिरी वक़्त पर वह कहता है, "मैं नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है।" बच्चे को डर लग सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब उसमें सोशल स्किल्स की कमी है। इन समस्याओं का समाधान क्या है? अगर हम इन समस्याओं का समाधान जानना चाहें, तो इसके 2 तरह के समाधान हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये घबराहट हो, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के लक्षण हों, तो हम इलाज देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाएँ दी जाती हैं। साथ ही जब सोशल स्किल्स में कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम उन्हें कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। हम उन्हें बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं। उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं को धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वे हीन भावना से ग्रसित हैं, तो उनकी सफलताओं को सामने लाते हैं, उन्हें ढूँढने में मदद करते हैं, उन्हें हौसला देते हैं और बिहेवियर थेरेपी की कई तकनीकें हैं जिन्हें हम लागू करते हैं और धीरे-धीरे हम उन्हें उस माहौल में संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे-धीरे हम उन्हें उस माहौल में ले जाते हैं। धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप उनकी सामाजिक दक्षताओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सोशल स्किल ट्रेनिंग, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी ये और इसके माध्यम से एक सामाजिक कौशलहीन व्यक्ति भी धीरे-धीरे लेकिन पूरी तरह से दक्ष सामाजिक मेलजोल में सक्षम हो सकता है, जो उसे एक आनंददायक कार्यक्षेत्र देगा और एक अच्छा एहसास देगा। इसलिए इस मामले में आपको आगे आना होगा। अपनी समस्याओं को समझकर आपको हमारे पास आना चाहिए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और अगर आप इस तरह की कोई समस्या महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आना चाहिए। अपने करीबी लोगों को अपनी समस्या के बारे में बताएं, आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। ठीक है, फिर किसी और दिन किसी अन्य विषय पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।